यस यस। ओके। यस यस। ओके गाइस लिसन, 3.2 के 1.5 से 2 पेजेस बाकी है जो बहुत इजी है, और 3.3 बहुत छोटा चैप्टर है, 5-6 लाइन का चैप्टर है, तो वो भी आज खत्म कर देंगे। एंड इफ टाइम परमिट्स 3.4 स्टार्ट करेंगे, नहीं तो रिवीजन करेंगे, ठीक है। और तुम्हारा सैटरडे या संडे को टेस्ट होगा 3.1 एंड 3.2 पे, ठीक है। 3.3 पे मैं कोई टेस्ट नहीं लूंगी क्योंकि वो इतना सा आधे पेज का चैप्टर है, सो उस पे बस हम डिस्कशन करेंगे, ओके। और मंडे से 3.4 कंटिन्यू करेंगे, ओके, क्लियर। 3.4, 3.5 और 3.6। सो आइडियली अगले हफ्ते में या उसके अगले हफ्ते में सेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। सेल, सेल ऑफ गुड, ये सेल, ओके, वो वाला सेल नहीं। ओके, यस्टरडे हमने स्टॉप किया था मर्केंटाइल एजेंट मतलब ब्रोकर के ऊपर, ओके। अब उसमें हमने केस स्टडी देखा था एफ, एच और के का, ठीक है। अभी वी आर टॉकिंग अबाउट जॉइंट ओनर्स। जॉइंट ओनर्स का मतलब है एक ही चीज ओन बाय मोर देन वन पर्सन। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, 2 लोगों ने मिलकर खरीदी है। एक फ्लैट है, 4 लोगों ने मिलकर खरीदा है, तो जॉइंट ओनर्स हो गए, बराबर। If one of the several joint owners of the goods has the sole possession of them by permission of the co-owners, the property in the goods is transferred to any person who buys them from such joint owner in good faith and has not at the time of the contract of sale noticed that the seller has no authority to sell. इसका मतलब ये है, let's say for example I have purchased a flat with 2 of my friends, तो हम तीनों हो गए जॉइंट ओनर्स। बट फ्लैट की चाबी किसके पास है? मेरे पास। फ्लैट का पोजेशन किसके पास है? मेरे पास। जिसके पास चाबी उसके पास पोजेशन, ओके। अभी मेरे जो भी 2 फ्रेंड्स है उनको पता है कि हमको फ्लैट बेचना है, तो बोलते हैं कि नेहा कीप दिस की विथ यू एंड यू सेल द फ्लैट बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ कॉन्टेक्ट्स, यू हैव अ लॉट ऑफ नेटवर्क्स, तो तुम तुम्हारा सेल कर दो। और ऐसे सिचुएशन में मुझे कोई बायर मिलता है जो गुड फेथ में मेरा फ्लैट ले लेता है, तो वो चीज उसकी हो जाती है। फिर उसको जरूरत नहीं है जानने की कि वो फ्लैट मेरा है या मेरे साथ और 2 लोगों ने खरीदा है, नथिंग लाइक दैट। बट लेट्स से फॉर एग्जाम्पल फ्लैट की चाबी मेरे पास है, मेरे 2 फ्रेंड्स को पता नहीं कि मैं फ्लैट बेचने वाली, मैंने फ्लैट बेच दिया बायर को। बायर ने गुड फेथ में खरीदा, बायर को क्या पता कि मेरे साथ 2 लोग ऑलरेडी इन्वॉल्व है, उस केस में भी टाइटल बायर को जाएगा। बायर की कोई गलती नहीं है ना, बायर को क्या पता ओनर है जॉइंट ओनर या नहीं है। बट अगर बायर जानता है कि नेहा अलोन इज नॉट द ओनर और भी 2 लोग है, तो एट दैट टाइम बायर को वो चीज नहीं मिलेगी, समझा। पहली चीज ये है कि सारे जॉइंट ओनर्स को पता है कि मैं बेचने वाली हूँ, बायर को वो चीज मिल जाएंगी। दूसरी चीज ये है कि सारे जॉइंट ओनर को नहीं पता है मैं वो चीज बेचने वाली हूँ, बट बायर गुड फेथ में बाय कर रहा है, उसको मिल जाएगी। तीसरी चीज ये है कि सारे जॉइंट ओनर को नहीं पता मैं बेचने वाली हूँ और बायर गुड फेथ में नहीं ले रहा है, तो तब बायर को वो चीज ट्रांसफर नहीं होगी। अंडरस्टूड? Where there is a contract for the sale of unascertain goods, no property in the goods is transferred to the buyer unless and until the goods are unascertain. ये अपन ने कल भी देखा था, असर्टन होने तक गुड्स का प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होता है। अग्रीमेंट टू सेल हो जाएगा बट सेल होगा नहीं होगा। अभी देखो एग्जांपल दिया है, A, B and C are 3 joint owners of a car which is with B with the consent of A and C. Consent मतलब A and C को मालूम है, ठीक है, कि जो कार किसके पास है? B के पास। B wrongfully sold the car to D without any knowledge and authority of remaining partner. D ने तो गुड फेथ में बाय किया है, ओके, एंड पेड द प्राइस thereof टेकिंग द डिलीवरी। अभी डी ने अगर गुड फेथ में लिया है
बी ने भले ही विदाउट परमिशन बेचा हो, डी को टाइटल मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि डी ने गुड फेथ में बाय किया है। डी हैड नो आइडिया जॉइंट ओनर है या नहीं है। ओके, अभी सेल बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच कैन गेट कैंसल्ड एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, दैट कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ दैट पार्टी। When the seller of goods has obtained possession thereof under a contract voidable under section 19 or section 19A of the Indian Contract Act 1872, but the contract has not rescinded. Rescinded का मतलब cancelled at the time of sale, मतलब contract पहले से ही voidable है, but sale के टाइम पे वो cancel नहीं हुआ है। एट दैट टाइम बायर को टाइटल मिलेगा। क्यों? क्योंकि बायर को क्या पता कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है कि नहीं। बायर को तो ऐसे ही लग रहा है ना कि कैंसिल नहीं हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब द ऑफर इज स्टिल देयर ऑन द टेबल। इफ द ऑफर इज स्टिल देयर ऑन द टेबल, आई विल बाय इट एंड आई विल गेट द टाइटल। बट इफ द बायर नोस कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, देन बायर विल नॉट गेट द टाइटल। गुड फेथ में होना चाहिए, विदाउट नोटिस ऑफ सेलर्स डिफेक्ट ऑफ टाइटल। Example, A purchased a mobile set from B by fraud. Okay, अभी A has avoidable title to the mobile set at the option of B. A के पास भले ही वो मोबाइल है, बट अगर B ने उसके ऊपर केस फाइल कर दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल। B ने अगर नहीं किया तो नहीं होगा। ठीक है, बिफोर B could rescind the contract, मतलब बिफोर B could cancel the contract, ए ने क्या किया? वो फोन सी को दे दिया। सी ने तो गुड फेथ में लिया, तो वो टाइटल किसको मिलेगा? सी को। बट अगर वो टाइटल सी को पास करने से पहले बी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है तो सी को सामान मिलेगा? नहीं मिलेगा। सेलर और बायर इन पोजेशन आफ्टर सेल, सेक्शन 30, where a person having sold goods continues or is in possession of the where a person having sold goods continues or is in possession of the goods or of the documents of title of the good, the delivery or transfer by that buyer or by mercantile agent acting for him of the goods title under any sale, pledge, other disposition thereof to any person receiving the same in good faith and without notice of the previous sale shall have the same effect as if the person making the delivery to transfer were expressly authorized by the owner of the goods to make the same। इतना बड़ा सेंटेंस है, इसका मतलब ये है कि let's say for example I have a car, I am selling it to ओमकार। ओमकार ने मुझे पैसे दे दिए कार के, बट ओमकार ने बोला कि मैम मैं डिलीवरी कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद सेम टाइम पे जब ओमकार जाता है, कृष्णा आता है मेरे पास। कृष्णा बोलता है कि अरे वाह कितनी मस्त कार है, मुझे लेनी है। तो मैंने बोला कि देखो इतनी इतनी प्राइस है। तो कृष्णा बोलता है कि मेरे पास पैसे है मैम, ले लो पैसे, मुझे कार दे दो। वो कार लेके चला गया, टाइटल किसको मिलेगा? कृष्णा को मिलेगा। ओमकार ने भले ही पैसे दिए, बट मैंने तो कृष्णा को दे दी गाड़ी, बराबर है कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि सेलर और बायर इन पोजेशन आफ्टर सेल, सेक्शन 30, बट इफ कृष्णा इज नॉट टेकिंग इट इन गुड फेथ, कृष्णा को ऑलरेडी पता है कि मैंने वो ओमकार को दे दी है, तो कृष्णा को गाड़ी मिलेगी? नहीं मिलेगी। बराबर समझा? मतलब इतना बड़ा, इतना लाइन का जो सेंटेंस है, इसका मीनिंग आपको समझा? A sells his BlackBerry mobile to B. He promised to deliver the same after 1 week. So sale हो गया है, सिर्फ डिलीवरी बाकी है। However, A instead of delivering it to B, sold it to C. ओमकार को देने के बजाय मैंने किसको दे दी गाड़ी? कृष्णा को। बिकॉज कृष्णा ने गाड़ी गुड फेथ में दी, उसको टाइटल मिला। अगर कृष्णा ने गाड़ी बैड फेथ में ली होती तो उसको टाइटल मिलता? किसको टाइटल मिलता? ओमकार को मिलता। हमने गाड़ी का एग्जाम्पल लिया, इन्होंने फोन का एग्जाम्पल लिया। okay? अभी इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। Where a person having bought or agreed to buy goods obtains with the consent of the seller possession of the goods or documents of the title to the goods, the delivery or transfer by that person mercantile agent of goods or document on pledge or disposition thereof, receiving the same in good faith and without notice of any lien or other right of the original seller in respect of the good sale have effect as if the lien or right did not exist। अभी इसका मतलब ये है
कि मैंने लेट्स से फॉर एग्जांपल ये सेंस बोर्ड जो है ये ओमकार को बेच दिया, मैंने उसको उससे पैसे ले लिए, बट प्रॉब्लम ये है कि जब मैंने ये क्लासरूम बनाया था मैंने लोन लिया था, और लोन लेते वक्त मैंने बैंक वालों को बोला कि अगर इन केस मैंने लोन देने में गलती की तो आप मेरा ये एसेट लेके चले जाओ, ठीक है। अभी ये एसेट पे चार्ज लगाया हुआ है, बराबर, ये एसेट गिरवी है, ये बात ओमकार को पता है, ओमकार इज बाइंग इन गुड फेथ, तो वो चीज किसको मिलेगी, ओमकार को। बट अगर ओमकार को पता है कि ये चीज पे चार्ज है तो ओमकार को वो चीज मिलेगी, नहीं मिलेगी। और लेट्स से ओमकार ने गुड फेथ में बाय किया है तो उसको मिलेगा, तो अभी पॉइंट ये हुआ कि बैंक को क्या मिलेगा, बराबर, तो बैंक को पैसे मुझे देने पड़ेंगे, मुझे उनको आइदर पैसे देने पड़ेंगे या मेरा कोई दूसरा एसेट देना पड़ेगा। बट ओमकार विल नॉट केयर नाउ इस पे चार्ज है नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं, उसने गुड फेथ में बाय किया, उसको वो सामान मिल गया, अंडरस्टूड, ओके। अभी सेल बाय एस्टॉपेल, एस्टॉपेल का मतलब मैंने बोला था इमेजिनरी सिचुएशन, लेट अस से स्वराली एंड आई एंड कृष्णा वी आर टॉकिंग, ओके। स्वराली और मैं बात करते करते स्वराली सेइंग कि अरे यू नो नेहा माय कार आई वांट टू सेल, और मैं मजाक मजाक में कृष्णा को बोल देती हूँ कि कृष्णा डू यू नो आई एम द मर्केंटाइल एजेंट ऑफ स्वराली, इफ यू वांट टू बाय एनीथिंग ऑफ स्वराली यू कैन बाय फ्रॉम मी। तो अभी स्वराली इज नॉट सेइंग एनीथिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, स्वराली इज आल्सो हाँ व्हाटएवर, ठीक है। तो अभी कृष्णा केम टू मी, ही इज लाइक कि अरे उस दिन स्वराली बात कर रही थी कि उसको कार बेचनी, मुझे कार लेनी है, तू तो स्वराली की एजेंट है, मुझे बेच दे, मैंने बेच दी, उसने गुड फेथ में ली, बराबर। तो अभी स्वराली अपना मुंह खोल सकती है कि अरे नेहा हाउ डिड यू सेल माय कार, नो, क्योंकि जब सिचुएशन चालू थी उसने कुछ बोला, उसने इंटरप्ट किया नहीं, तो इसको बोलते हैं सेल बाय एस्टॉपेल, ओके। wherever the owner by his conduct or omission, ये केस में ओमिशन हुआ, स्वराली ने कुछ बोला होता था तो उसको समझता था, बट स्वराली डिड नॉट स्पीक, तो स्वराली ने क्या किया, ओमिशन किया। और लेट्स से फॉर एग्जांपल एट दैट टाइम स्वराली ने हाँ बोला होता, तो स्वराली ने क्या दिखाया होता था, कंडक्ट, कंफर्मिंग दैट आई एम हर एजेंट, ओके। कुछ बोलने से कंफर्म करना या कुछ ना बोलने से कंफर्म करना, दोनों केसेस में कंफर्म हो रहा है कि मैं उसकी एजेंट हूँ, राइट। लीड्स द बायर मतलब कृष्णा टू बिलीव कि मैं उसकी एजेंट हूँ और मेरे पास अथॉरिटी है बेचने की। He stopped from denying the fact afterwards. Swarali cannot deny later on. The buyer gets a better title, मतलब स्वराली को क्या मिलेगा, कृष्णा को क्या मिलेगा, गाड़ी मिलेगी। स्वराली can do anything about it, cannot do anything about it. A tells B in the presence of C that A is agent of C. Neha tells Krishna in the presence of Swarali that Neha is the agent of Swarali. Swarali doesn't do anything to tell him otherwise. Then Krishna comes to Neha to buy something of Swarali. Can he buy? 100%. Can Swarali say anything? No. Sale by a finder of goods. मतलब लेट से आपको रास्ते में पड़ी हुई कोई चीज मिल गई तो आप क्या करोगे, ओनर को रिटर्न करोगे, खुद रखोगे या बेच दोगे, ये हाँ हाथ ही नहीं लगाएंगे, ठीक है। अंडर सेक्शन 169 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इफ अ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, नीचे पड़ा हुआ चीज या कहीं पे भी गुम हुआ चीज, कुड नॉट रीजनेबली फाइंड द ट्रू ओनर, ये पहला केस है कि अपने को ओनर ही नहीं मिला, दूसरा केस है कि ओनर रिफ्यूज कर रहा है कि ये चीज मेरी नहीं है और ये चीज के लिए मैं तुमको पैसे नहीं दूंगा। एट दैट टाइम जो फाइंडर है वो क्या कर सकता है, वो खुद वो चीज बेच सकता है, ठीक है। दो सिचुएशंस है, पहले तो मैंने बहुत ट्राई किया मेरे को ओनर ही नहीं मिला, दूसरी मैंने ट्राई किया मुझे ओनर मिला, मैं ओनर को बोल रही हूँ ये लो भाई तुम्हारी चीज, इसके बदले मुझे पैसे दो, मैंने तुमको ढूंढ के दी, लीगल चार्जेस है ना, ढूंढने के चार्जेस होते हैं आपको पता है ना, ओनर इज लाइक जा भाई मुझे नहीं देना तू ही रख, उस सिचुएशन में भी आप क्या कर सकते हो, खुद वो चीज बेच सकते हो, ओके। इफ द आइटम इज ऑफ पेरिशेबल नेचर, पेरिशेबल मतलब खराब होना, टूट जाना, सड़ जाना, at that time also you can sell it of 2/3 वैल्यू, ओके, मतलब जितनी वैल्यू है उसका 2/3 वैल्यू में बेच दो, एंड इफ इट्स नॉट पेरिशेबल तो आप फुल वैल्यू में बेचो, उसके ज्यादा वैल्यू में बेचो, नोबडी केयर्स। सेल बाय ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी,
व्हेन यू आर बैंकरप्ट, जब आपके जो लायबिलिटी है वो आपके एसेट से ज्यादा हो जाते हैं, उस टाइम पे कोर्ट क्या करता है, ऑफिशियल रिसीवर या फिर असाइनी को अपॉइंट करता है। वो क्या करता है, आपके लायबिलिटीज देखता है, आपके असेट्स देखता है, और जितने भी लायबिलिटीज है उनको पे करने के लिए सारे असेट्स बेच देता है। ठीक है, उस टाइम पे आप कुछ नहीं करते। In case of insolvency of any individual, his official receiver or liquidator of a company can sell the goods and buyer thereof gets a good title to it. You cannot do anything about it. This is a court order. Okay? This is the end of chapter 3.2. इसमें everything was about ownership, कैसे ट्रांसफर होगी. Any doubts? हेलो और मर जाओ. ओके, चलो 3 पॉइंट. Online students, do you have any doubts? I will wait for 2 minutes. You also can go through the module, go through the notes. If there is any doubt, तुरंत क्लियर कर लेते हैं, नहीं तो क्या करते हैं, 3.3 से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, I'm going to give you 2 minutes. Go through the module. At least act like you are going through the module. आपने लेक्चर देखे ऑनलाइन? देखो ना, समझ जाएगा. सैटरडे संडे छुट्टी है, देख लो. देखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर किए, सो आपका मिस नहीं होगा. Are you confident about sale? ठीक है, चलो 3.3 स्टार्ट. ओके, 3.3 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के लिए कौन से एसेंशियल कंडीशंस है उसके बारे में बात की. ओके, इतना ही चैप्टर. ओके, इसलिए बोला इस पे क्या ही टेस्ट लूं मैं, 2-4 सवाल पूछ सकती हूँ बस, ज्यादा नहीं. As per section 4 subsection 1 of the Sale of Goods Act 1930, contract of sale of goods is a contract whereby a seller transfers or agrees to transfer property in goods to the buyer for a price. Buyer का मतलब होता है anybody who buys or agrees to buys. Seller का मतलब anybody who sells or agrees to sell. और ये जो selling और buying होता है ये किसी consideration पे होता है, वो consideration को बोलते हैं price of the item. और contract of sale मतलब when the seller agrees to transfer or transfer the ownership of the goods to the buyer for a price. Section 4 subsection 1, very easy definition. ठीक है, अभी essential elements of contract of sale क्या है.
सबसे पहले टू पार्टीज होने चाहिए, सेलर एंड बायर। उसके बिना कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। मैं खुद को नहीं बेच सकती कुछ भी, या मैं खुद कुछ नहीं खरीद सकती। सब्जेक्ट मैटर, गुड्स होने चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी। बायर है, सेलर है, बट बेचने के लिए कुछ नहीं है तो होगा नहीं होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए। ओके, आई शुड राइट अ बिल विच सिग्निफाइज कि मेरी ये प्रॉपर्टी आज से स्वराली की है। ओके, एविडेंस क्रिएट होना चाहिए।